तो उधर से कोई वाईफाई फूंक चलाएं जनाब, इकरारुल हसन जहां बैठा हो वहीं पे बर्बाद हो जाए। कि हक खतीब साहब की जो फूंक है वो बड़े बड़े दुश्मन बर्बाद कर देती है। वो कहते हैं ना जी, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। लो जी, इकरारुल हसन के घर पे होगी है फायरिंग, और जनाब रात के अंधेरे में इकरारुल हसन के घर पे फायरिंग करने के बाद फायर करने वाले फरार हो गए। अच्छा, पता नहीं ये फायर क्यों किए हैं। हमने तो यही सुना था कि हक खतीब साहब की जो फूंक है वो बड़े बड़े दुश्मन बर्बाद कर देती है। तो अगर तो ये काम हक खतीब साहब के किसी जाने वाले ने किया है तो उसको चाहिए था कि भाई गोली मारने के बजाय हक खतीब साहब से फूंक मरवाए। भाई जो फूंक का असर है, हक खतीब साहब की जो फूंक है वो अगर इतना बड़ा काम कर सकती है कि जनाब एक जो है वो बंदा जो लंगड़ा है, लूला है, उसको ठीक कर सकती है, लोगों के आंखों से किल मोती काबले सब कुछ निकाल सकती है, तो कौन से ऐसी क़यामत आ गई है कि इकरारुल हसन जो है उसके घर पे फायरिंग करने की जरूरत पड़ गई। तो वो कहते हैं ना जी, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो जनाब हक खतीब साहब, आप तो जनाब इतने बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, आप शमशीर पे भरोसा क्यों कर रहे हैं। आपको चाहिए जनाब वहां से, जो अगर आप इतने बड़े मोमिन होने का दावा करते हैं, वहां पे कोई फूंक मारें, इकरारुल हसन का घर उधर बैठे बैठे तबाह कर दे। क्या जरूरत है इधर फायरिंग शायरिंग करने की। तो मेरा ख्याल है कि जब इंसान के पास दलील खत्म हो जाती है ना, तो वो तशद्दुद पे उतर आता है। तो दलीलें तो आपके पास काफी अरसे से खत्म है, अब आप इस जिद में लगे हैं कि आप समझते हैं कि जनाब बात यह है कि मैं जो है ना वो लोगों को बेवकूफ़ बना लूंगा। लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। इकरारुल हसन के तरीक़ाकार या बात से अगर किसी को इख्तलाफ भी हो तो उसके जो फैक्ट्स हैं जो उसने बयान किए हैं उनसे तो किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में हर बंदा जो है वो यही कह रहा है कि जो हक खतीब है वो एक रॉन्ग नंबर है। तो हक खतीब साहब से एक गुजारिश है कि आप इकरारुल हसन के घर पे फायरिंग करने की बजाय, अगर आपने की है तो आप इस तरह करें कि आप कोई फूंके शूके वहाँ पे मारे। और आपकी तो माशाल्लाह फूंक ऐसी मोबाइल किस्म की वाईफाई फूंक आप मारते हैं कि आप जनाब बैठे तो कहीं पे होते हैं तो लोग माथे पे हाथ रखते हैं तो वहीं पे उनको शिफा हो जाती है। तो उधर से कोई वाईफाई फूंक चलाएं जनाब, इकरारुल हसन जहाँ बैठा हो वहीं पे बर्बाद हो जाए, वहीं पे फरां हो जाए। और आपने वैसे आप इससे पहले जो है ना नासिर मदनी को चपेड़े चपुड़े मार के आप हो गए दलेर। तो वो नासिर मदनी बेचारा माड़ा बंदा था, वो चुप करके, इकरारुल हसन तो माड़ा बंदा नहीं है, वो चुप चुप कोई नहीं करना ना, उसने डरना है। तो बेहतर यह है कि आप खामोशी इख्तियार करें, तो आपका धंधा शायद इस बहाने चलता रहे। अगर आप इस किस्म की एक्टिविटी करेंगे तो फिर उसके बाद ना एक वक्त आएगा कि फिर रियासत को आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जब रियासत खड़ी हो गई तो आपके पास बचने का रास्ता कोई नहीं होगा। एक मशवरा है, मैंने कहा आपको दे दूं, पता नहीं आपको पसंद आए ना आए, लेकिन बहरहाल एक बात जो है आपके मानने वालों को भी मैं कहूँगा कि जो पीर हक खतीब को मानते हैं वो कम अज़ कम पीर साहब से इकरारुल हसन को फूके मरवाएं, गोलियां ना मरवाएं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।